हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो होने वाली है Realme X7 मोबाइल फ़ोन के बारे में, जो कि एक अपकमिंग मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। ठीक है, तो अपकमिंग का मतलब हिंदी में बता देता हूँ, आने वाला है। ठीक है, और मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन होने वाला है जो कि अंडर 20,000 रुपीज़ होने वाला है और 5G होने वाला है। ठीक है, और डुअल सिम 5G सपोर्ट करेगा। तो इसी वजह से मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अगर आप अभी कोई स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं जो कि अंडर 20,000 रुपीज़ में लेने जा रहे हैं, और अगर आपने सर्च भी कर रखा है अंडर 20,000, तो कुछ दिन रुक जाओ, वेट करो, सब्र करो थोड़ा। 5-6 दिनों में ये फ़ोन भी आ जाएगा। आज की वीडियो में जान लेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस भी क्या हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये लेना चाहिए या फिर कोई और लेना चाहिए। तो इस वीडियो से चिपक जाइएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जानिए कि इस फ़ोन में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं आपको, जो इस फ़ोन को बनाते हैं बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़। और एक ही अगर मैं फीचर देना चाहूँ, एक ही इसकी बढ़िया चीज़ बताना चाहूँ, तो डुअल सिम 5G सपोर्ट करता है। आपको आने वाले सालों में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर 5G सिम आएगी तो भी मज़ा आने वाला है। बाकी चलिए शुरू करते हैं वीडियो। याद रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अपडेट रहना चाहते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई ज्ञान की बात बताना चाहते हैं नीचे कमेंट का बॉक्स पूरा खुला पड़ा है आप ही के लिए, पूरा बोलिए, जो कुछ भी कहना है सब कुछ लिख डालिए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं बात कर रहा था कि इंडिया में आने वाला है Realme का एक नया मोबाइल फ़ोन, जो कि है Realme X7, और ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है 19 फेब से आप इसे खरीद पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके प्राइस होने वाले हैं 19,999, भी ₹1 कम 20,000 में, और अंडर 20,000 हो गया। ठीक है, तो इस फोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है आज की वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत से बिल्कुल शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैं बात करता हूँ वो करता हूँ बॉडी की, कि इस फोन में आपको कौन सी बॉडी वगैरह क्या कुछ मिलने वाला है। तो इस फोन में आपको मिलने वाली है 6.4 इंचज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अंडर 20,000 रुपीज़ में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि सैमसंग M31s में है शायद, हाँ उसी में है। और वो आपको मिलने वाली है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि आपका मूवी एक्सपीरियंस और मीडिया एक्सपीरियंस टॉप बेस्ट जाने वाला है। ठीक है, उसी के साथ साथ अल्ट्रा फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे बाद में। अब बात कर लेते हैं इसकी बॉडी के बारे में। बात कर ली है 6.4 इंचज़ की डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ में अगर इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो ये चीज़ भी इसमें एक बेस्ट होने वाली है, जो कि इस मोबाइल फ़ोन को बहुत ही बढ़िया मोबाइल फ़ोन बनाती है। इसमें आपको मिलता है Dimensity 800U का प्रोसेसर। ठीक है, इसी के साथ ऑक्टा कोर 7nm प्रोसेसर। मैं एक बात बता दूं, जितना nm ये कम होता रहेगा प्रोसेसर उतना ज़्यादा बेस्ट होता रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि nm होता है नैनोमीटर, और ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा ही ये जो प्रोसेसर है अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसके साथ ही आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलती है, और जीपीयू माली G57 का मिलता है। बाकी अगर बात करें इस फ़ोन में स्टोरेज और रैम के बारे में, तो इस फ़ोन में आपको मिलती है 6GB और 8GB रैम वेरिएंट। ठीक है, इसमें आपको एक 6GB का ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है 8GB का वेरिएंट। ठीक है, और ऑलमोस्ट अगर बाई 1999 से अगर 19,999 से शुरुआत है, तो ऑलमोस्ट 8GB वाला महंगा ही जाएगा, लेकिन ये वाला सस्ता जाएगा। ठीक है, और जो इसमें आपको स्टोरेज मिलने वाला है वो मिलने वाले 128GB UFS स्टोरेज 2.1। साथ ही साथ में एक जो इसमें प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब थोड़ा आपको शायद दुख दे, वो ये है कि इसका एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपको सिम कार्ड स्लॉट मिलता है वो नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, जिसमें आप सिर्फ 2 सिम कार्ड ही डाल पाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा SD कार्ड नहीं डाल पाएंगे। लेकिन 128GB भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, और फ़ोन है भाई तो उसे लैपटॉप से कंपेयर ना करें। बाकी अगर आप ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो कोई हार्ड डिस्क खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ बात करें, इसमें 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, यानी कि टच कितनी जल्दी रिफ्रेश होता है, मतलब टच सैम्पलिंग रेट है 180 हर्ट्ज का। और साथ ही साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.8 रेशियो का होने वाला है। ठीक है, पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूं अब भाई मेन चीज़ की, रैम कर ली है, प्रोसेसर कर लिया है, डिस्प्ले कर ली है, अब बात कर लेता हूँ कैमरा, आई, आँखें। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फ़ोन के लिए, क्योंकि आजकल लोगों का तो ट्रेंड कैमरा पे ही है, तो वो भी इसमें आपको मिलने वाला है बेस्ट 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको इस स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल,
साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस कैमरा, ठीक है। तो इसमें आपको मिलते हैं 3 कैमरा जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कर देंगे। 64 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है और भी बहुत सारे इसमें आपको फंक्शन मिल जाते हैं। सुपर नाइट स्केप, पैनारोमिक UIS वीडियो स्टेबलाइजर है। इसमें आपको मतलब वीडियो स्टेबलाइजर, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी ये देगा वीडियो को, थोड़ा बहुत हिलने पर ये उसे हिलने नहीं देगा और खुद ही मैनेज कर लेगा। 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 30 FPS पर। बैक कैमरा से अगर बात कर लूँ फ्रंट आई की, यानी कि सामने वाली आंख की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सेल्फी लेने के लिए, गोरा दिखने के लिए, तो वो आपको मिलने वाले 16 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का आपको मिलता है फ्रंट कैमरा। साथ ही साथ में एक गुड न्यूज़ है कि इसमें आपको मिलने वाले सोनी का जो फ्रंट कैमरा है वो है सोनी का IMX471 सेंसर, ठीक है। तो सोनी का कैमरा वैसे ही बेस्ट होने वाला है, तो आपकी शक्ल एकदम टॉप बेस्ट आने वाली है भाई। तो कैमरा में भी ये फ़ोन बेस्ट है। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 50 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट और वहीं पे आपको मिलता है 4310 mAh की बैटरी, 4310 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है। उसी के साथ साथ आपको 65 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन 50 वॉट सुपर डार्ट चार्जर है, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं सिम सपोर्ट के बारे में, तो 5G डुअल सपोर्ट मिलता है, यानी कि दोनों सिम 5G को सपोर्ट करेंगी, दोनों सिम कार्ड स्लॉट। और इसी के साथ आपको इसमें ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, वाईफाई सारा कुछ मिलता है, वाईफाई कॉलिंग वगैरह। और अगर बात करूँ साइज़ और वेट की, तो साइज़ और वेट कर लेते हैं 176 ग्राम का होने वाला है ये फ़ोन, मात्र 176 ग्राम का, ठीक है। तो जो कि 176 ग्राम का इस पर होने वाला है स्पेस सिल्वर। इसमें फ़ोन में आपको मिलते हैं 2 कलर्स, स्पेस सिल्वर और नेबुला। तो नेबुला जो गोल्डन टाइप में है, फोटो दिखा दे रहा हूँ, ये आपको मिलने वाला है 180 ग्राम में और दूसरा वाला मिलने वाला है 176 ग्राम में। भाई कलर से कैसे वेट का डिफरेंस है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। साथ ही साथ अगर सेंसर्स की बात करें तो अल्ट्रा फास्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, यानी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और जो कि होने वाला है अल्ट्रा फास्ट, ठीक है। फेस सेंसर तो आपको मिल ही जाता है इसके साथ। और USB टाइप सी की आप को इसमें ऑप्शन मिलता है, USB टाइप सी का। स्पीकर्स मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन। और साथ ही साथ यूज करना चाहें तो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है ये मोबाइल फ़ोन। और 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है, बल्कि 3.5 mm टू USB केबल मिलता है, ये मैं बता रहा था। 65 वॉट का चार्जर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत इसकी वेबसाइट के थ्रू ही, जो इसमें मेन चीज़ें दे रखी हैं कि क्या क्या खासियत है इसकी मोबाइल फ़ोन में। तो सारी चीज़ों पर अभी तक हमने बात कर ली और एक आधी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो बता रहे हैं CPU परफॉर्मेंस 11% इंक्रीज हुई है, GPU एफिशिएंसी 28% इंक्रीज हुई है। 5G मोबाइल फ़ोन है, इसका प्रोसेसर भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ डुअल नेटवर्क एक्सेलरेशन होने वाला है। एक और चीज़, इसमें फास्ट चार्जिंग इतनी होने वाली है कि 18 मिनट्स में ये फ़ोन को 50% तक चार्ज कर देगा। और साथ ही साथ 5 लेवल्स की इंटेलिजेंट चिप प्रोटेक्शन दी गई है। 18 मिनट में 50% एंड 47 मिनट में, फ्लैट 47 मिनट पे इसकी वेबसाइट पर दिया गया, फ्लैट 47 मिनट में ये फ़ोन को पूरा 100% चार्ज कर देगा, यानी 1 घंटे से अंदर भी आप 4010 mAh बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। यहीं पे आप चार्जिंग कंपैरिजन देख सकते हैं, जो कि इन्होंने चार्ज किया है 50 वॉट चार्जर से, 40 वॉट चार्जर से और 33 वॉट चार्जर से। तो मतलब इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है इस फ़ोन की सारी स्पेसिफिकेशंस बताने में। थाउजेंड्स ऑफ ब्रिलियंट कलर मिलने वाले हैं, बॉडी रेशियो और सारी चीज़ों पर बात कर ही ली है। तो गाइस अगर मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो आपको अंडर 20,000 ये बेस्ट मोबाइल फ़ोन मिलने वाला है। सिर्फ एक चीज़ बुरी है, जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, वो है चाइना की ये मोबाइल फ़ोन है, चाइना का है। और बाकी आपको अंडर 20,000 बेस्ट मोबाइल फ़ोन मिलने वाला। अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो वेट करिए कुछ दिन और ये फ़ोन आपके लिए हो सकता है एक बेस्ट मोबाइल फ़ोन जो कि 5G सपोर्ट करेगा, क्योंकि 5G के लिए आपको 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, 7 हज़ार एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, जो कि 27,000-26,000 में लगभग OnePlus Nord का है, वही है 5G। और अगर आप अभी लेंगे 5G अंडर 20,000 तो आपको आने वाली जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप 5G सिम को भी सपोर्ट कर पाएंगे, डुअल 5G सपोर्ट है। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं आगे आने वाली वीडियो से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी ज्ञान की बात है, मैं पिछले भी कह चुका हूँ, कोई भी ज्ञान की बात है भाई कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरे लायक होगी, मैं जरूर उस पर ध्यान दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।